देखो, हाय 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 हाय, क्या अद्भुत दृश्य है। मैंने क्या पाप के मुझे कुछ याद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुमने विष फैला के यहाँ पे कई प्राणियों की हत्या हो गई जिसने अच्छा। भी यमुना जी का पानी पिया। तुमने कहा और भाई करने वाला है ट्राई इस शिला पे कि ये शिला कैसे हिलती है यहाँ पे। आंख बंद देख लेंगे पागल है मेरी फोटो नहीं भूल रही ये 5000 वर्ष पुरानी शिला है। जी। जब कालानाग में बन गया था भगवान कृष्ण ने, उनकी बॉल गेंद गिरी थी यमुना जी में, तो कालानाग वहाँ पर थे, उन्होंने सारा विष फैला दिया था। तो जब साक्षात्कार हो गया भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने कालानाग से कहा कि तुमने बहुत पाप कर दिए हैं। उन्होंने कहा भगवान मैंने क्या पाप के मुझे कुछ याद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुमने विष फैला के यहाँ पे कई प्राणियों की हत्या हो गई जिसने भी यमुना जी का पानी पिया। तुमने कहा तो मेरा सुबह हो, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि पाप लग गया था उन पर और इसका प्रायश्चित करो। कालानाग ने बोला भगवान कैसे करूँ इसका प्रायश्चित। उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत में रमणी द्वीप नाम का एक स्थान है जो आज सेम के नाम से प्रसिद्ध है। रमणी द्वीप। हाँ, रमणी द्वीप केदारनाथ में इसका वर्णन है। वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तपस्या करो, फिर तो समय आके मैं वहाँ पे वहाँ पे आऊँगा कि जब तुम्हारी जो है तपस्या पूरी हो जाएगी। तो जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण ने अपनी माता जी से देवकी से आज्ञा ली कि मैं कुछ समय के लिए हिमालय पर्वत में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस युद्ध के देख के मेरा मन अशांत हो गया है। तो यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान कृष्ण कालानाग यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कालानाग को उठाया कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है और अब जो है तुम बोलो क्या चाहते हो। तो कालानाग ने और कालानाग को तुम्हारे यहाँ पे जो है मेरे नाम से पूजा होगी भगवान कृष्ण की। फिर यहाँ पे एक गणपति रमोला जी थे, यहाँ के राजा थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे ना। तो गणपति राजा था रमोला जी, वो भी उनके भक्त थे, लेकिन वो संसार में आके जो है अपनी भक्ति भूल गए थे और क्रूरता से शासन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण उनके पास हो गए और ब्राह्मण वेश में कहा मुझे भी श्राप के लिए जगह दे देते, तो उन्होंने कोई जगह नहीं दी। फिर भगवान इस में आए तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को कैसे वापस लाऊं, उनको मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने रमोला की उन्होंने कहा किस कारण से इन पर जो क्रूरता हो गई है, घमंडी हो गए हैं। तो पहले उन्होंने उनकी जितनी संपत्ति हो सब श्राप के कारण नष्ट कर दी। उस समय भेड़ वगैरह भैंसे जो भी उन पे पशु गणपति के राजा हुआ करते उनकी संपत्ति उस सब पहले जो श्राप के कारण पत्थर बना दिए सारे पत्थर बना दिए। जब उनकी संपत्ति खत्म हुई, ज्ञान हुआ करी मेरा जन्म इसलिए हुआ तो मैंने तो बहुत पाप कर दिया है, और वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, तो भगवान कृष्ण थे। फिर वो ढूंढने लगे यार, 1 साल तक ढूंढते नहीं मिले। फिर थक हार के वो यहाँ पे बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे। फिर 11 गते मंगसिर 26 नवंबर को यहाँ पर कृष्ण भगवान प्रकट हो गया और अपने विश्व स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए। फिर बोलो से कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी आपने मुझे दर्शन दिए उस स्थान की मैं पूजा करता रहूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे ना कालानाग के रूप में मेरे यहाँ पे पूजा करना। फिर उन्होंने कहा और क्या चाहिए। कहा कि मेरी कोई संतान नहीं। तो 84 साल के अवस्था में उनके 2 पुत्र हुए, सिद्धू और विद्वान क्षेत्र में भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? सिद्धू और विद्वान, सिद्धू और विद्वान, जी जी जी। हाँ हाँ, पूरा क्षेत्र हिमालय पर्वत में पूरा उनका रहा, आपके असम से लेकर हर पूरे जब जी 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 रहा। तो फिर वो 2 पुत्र उनके बगल में निवास है, सिद्धू और विद्वान का परिवार। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आशीष विस्तार में आकर उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी पूजा भी निश्चित होगी। तो ये बगल में उनका मंदिर है। अच्छा रमोला जी और उनके पत्नी है मैणा देवी, उनके पुत्र सिद्धू। ये मतलब उनका परिवार है, उनका परिवार है। तो साथ इनकी पूजा भी होती है जब तक वो जीवित रहे उस स्थान में रहे। तो इस तरह से यहाँ अच्छा ये यहाँ की कहानी है। अच्छा मतलब उन्होंने नागराज रूप में कालानाग की पूजा होती है। कालानाग, अच्छा
नागराजा के रूप में। और बाकी कपिलाल जी ये जो देवता है यहाँ के कुल देवता भी है ना या इष्ट देवता के रूप में इन्हें पूजा। मतलब पूरे हमारे जो उत्तरांचल के जो है उत्तराखंड के नागराज ही कुल देवता है। नागराज जी कुल देवता, अच्छा पूरे उत्तराखंड के। बाकी इस शिला के रूप में उन्होंने यहाँ पे शिला में लुप्त हो गए थे हाँ भगवान के, शिला में लुप्त हो गए थे। अच्छा शिला रूप में मेरा पे जहाँ पे वो दर्शन हुए थे, उसी में गंगोरा मुला जी ने उनकी पूजा शुरू की। अच्छा तो इसलिए इसी वगैरह हो गई, 5000 वर्ष पुरानी शिला है यहाँ पे। अच्छा ये जो शिला है मंदिर बना, कई बार बना, कभी छोटा बना, इस तरह। आज ये भव्य मंदिर है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि अरे कौन है क्या गंगू रमोला जी ना, तो ये जो है गंगू रमोला जी का परिवार है। उनके 2 पुत्र हैं, सिद्धवा और विधवा, जिनका नाम सुना होगा आपने, और ये उनका परिवार है। और यहाँ पर नागराजा के रूप में जो है कालिया नाग की पूजा होती है, और उनके साथ में इनकी भी साथ में पूजा होती है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिला के ऊपर में दर्शन दिए थे। जो कि शिला आपको पुजारी जी ने बताई, ये शिला है 5000 साल पुरानी शिला है, और इसमें दर्शन दिया और उसके बाद वो इसी में अंतर ध्यान हो गए, इसी शिला में। और तब से यहाँ पर पूजा जाता है। पहले काफ़ी छोटा मंदिर था जैसे कि बता रहे, लेकिन धीरे धीरे आज ये काफ़ी भव्य रूप ले चुका है, और बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है, अलौकिक है। बाकी बोलो नागराजा देवता की जय। तो दगड़ियों पूरी कहानी पुजारी जी ने आपको सुनाई, और जिसके माध्यम से ये है कि ये जो शिला है ये आज से लगभग 5000 साल पुरानी शिला है। और इस शिला में जो है गंगू रमोला जी, जो कि यहाँ के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, उनको इस शिला में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए अपने, और जिसमें उन्होंने विश मांगी होगी कि ठीक है जो भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये विश भी मांगी कि यहाँ पर जो पूजा होगी वो कालिया नाग की होगी, कालिया नाग के रूप में यहाँ पर जो है पूजा की जाएगी। और दूसरा गंगू रमोला जी जो है उनका पूरा परिवार यहाँ पर है, वहाँ पर उनकी भी पूजा साथ में की जाएगी। तो तब से यहाँ पर जो है पूजा की जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम सेम नागराजा है और सेमू खेम है, और जो कि यहाँ पर 5वां धाम के रूप में इसको पूजा जाता है। और ये है उनका परिवार, सिद्धवा और विधवा जो है वो दोनों हैं, और ये साथ में उनका परिवार है गंगू रमोला जी का। तो दोस्तों ये है सेमू खेम, और आज आपको कराया हमने सेमू खेम के दर्शन। तो दगड़ियों बने रहो आगे, अभी आगे और भी बहुत सारी अलौकिक जगह हैं यहाँ पर जो सुनने में आया है। कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत दिव्य चीज़ें भी दिखने वाली है ना। कुछ ऐसा शिला वगैरह के बारे में सुना है मैंने, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो दगड़ियों मिलते हैं। तो दगड़ियों मंदिर प्रांगण के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं एक और अलौकिक जगह जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा भाई हम गलत चल रहे हैं या हम सही चल रहे हैं पता नहीं, पर ये सच में एडवेंचरस है रे। तो दगड़ियों फाइनली बहुत अच्छे से मंदिर के दर्शन हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, और बाकी तसल्ली से दर्शन किए, तसल्ली से कहानी सुनी, और तसल्ली से आप लोगों को भी दिखाया। लेकिन अब तसल्ली से कुछ और बारी है, कुछ और दिखाने की आपको, क्योंकि सुनने में आया है कि यहाँ यहीं से थोड़ी दूर लगभग आधा किलोमीटर और पैदल चलने के बाद हमें एक ऐसी अलौकिक जगह मिलने वाली है, जो मैं आपको वहीं पर जाकर बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। बाकी आनंद लीजिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा ब्लॉग। और खैर थक के तो हालत ख़राब हो गई है, तो चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है, तो सांस भी फूल रही है, इसलिए बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ। अपनी वाणी को थोड़ा विराम देता हूँ, और आप तब तक लुत्फ़ उठाइए थोड़ा बुरांस के फूलों का, इस प्रकृति का, और इस देवभूमि के नज़ारों का। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में, वैसे तो मिल ही रहे हैं, ये मिलते रहते हैं। ठीक है अखिल भाई? भाई नीचे देखना, वहाँ से आए थे हम। भगवान ये समझ यही न रख ले। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई यही नज़र तो चाहिए हमें, आप पहले कहाँ थे? तो दोस्तों
तो दगड़ियों, हम दोनों जा रहे हैं, काफ़ी सुनसान रास्ता है और फिर भी इस रास्ते को पार करते हुए हम जा रहे हैं शिला की तरफ। और शिला के बारे में ज्ञात हुआ है कि वो जो शिला है वो काफ़ी बड़ी शिला है, लेकिन अगर कोई उस शिला को हिलाना चाहता है अपने बलपूर्वक तो वो उसको नहीं हिला पाता है, लेकिन अगर वो श्रद्धापूर्वक एक उंगली से उसको टैप करे या हल्का सा उस पर प्रेशर दे तो वो पूरा पत्थर हिलने लगता है। तो ये काफ़ी अलौकिक है, दिव्य है, जो आपको दिखाएंगे आगे। तो अगर आपका ब्लॉग छोड़ के भागने का मन है तो कृपया अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी बहुत कुछ बाकी है। वही तो, जबकि देसी हूँ। ओ भाई, ये हम कोई गांव आ गए क्या? सब शिला देख के आ रहे हैं। सभी लोग शिला देख के आ रहे हैं। नाइस। कितनी दूर होगी शिला अभी यहाँ से? यहीं पे है। तो दगड़ियों, फाइनली काफ़ी पैदल चलने के बाद यहाँ भी तो हम पहुँच चुके हैं शिला पे, दिव्य शिला। इसको कुछ नाम दिया गया है, मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा है। सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई क्या कहते थे, नारद मुनि और कृष्ण भगवान यहाँ पर कुछ खेला करते थे, जैसे कंचे वगैरह खेलते हैं ना, ऐसे कुछ खेला करते थे। तो ये है वो दिव्य शिला, और ये मन्नत के धागे और अद्भुत नज़ारे के साथ में ये है दिव्य शिला। तो दोस्तों, अभी हम हैं शिला पर और भाई करने वाला है ट्राई इस शिला पे कि ये शिला कैसे हिलती है यहाँ पे। और करियो ना भाई, एक हाथ से ट्राई करना पहले। हिल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक उंगली से बहुत ज़्यादा हिल रही है, जैसे कि आप महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आपको एक बार रुक जा, नीचे दिखाता हूँ इसमें ना, आप करियो। सॉरी गाइस, वीडियो में ऐसा एहसास क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं एंगल चेंज करता हूँ भाई। अब करियो जी, एक उंगली से बहुत ज़्यादा हिल रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, करना। ये देखिए दोस्तों, मतलब ये देखिए, ये जो अभी ये पत्थर हिल रहा है, ये सब एक उंगली से है। अब दोबारा कर, पूरा हाथ लगा। अब भाई पूरे हाथ से ट्राई करेगा, ठीक है? पूरे हाथ से हिल रहा है, लेकिन कम हिल रहा है यार। इसका अर्थ है कि अगर हम बल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये उस अकॉर्डिंग नहीं हिलता है। और मैं ट्राई करता हूँ। इसको आपके दाजू करेंगे अब ट्राई। दोस्तों बिल्कुल ये देखिए ना, हल्का सा जैसे उठ रहा है, देखो ये सब मैंने अंगूठे का यूज़ किया है इसमें, वही हिल रहा है, ठीक है? हम एक अंगूठी से ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं ला सकते हैं, एक उंगली से कुछ नहीं ला सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, ये हिल रहा है। अब मैं पूरे हाथ का प्रयोग करता हूँ, पूरे हाथ से भी हिल रहा है, लेकिन वही है कि देखो हाथ से हमने बल का प्रयोग किया बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बल के प्रयोग से वो थोड़ा बहुत ठीक है हिल रहा है, लेकिन वही है कि अगर हम एक उंगली लगा रहे हैं तो एक उंगली से बहुत ज़्यादा हिल रहा है। बोलो नागराजा देवता की जय।
तो दगड़ियों फाइनली सारे दर्शन करने के बाद और आपको शिला दिखाने के बाद अब हम आ चुके हैं नीचे, जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की थी, क्योंकि हमें हो चुके हैं काफ़ी देर। ऊपर पैदल चलना था, भीड़ भी थी, घूमना भी था, तो इस चक्कर में काफ़ी देर हो गई। और अभी हमें लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का बाइक से ट्रैवल करना और 6 बज चुके हैं, अंधेरा बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो जल्दी निकलना है, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, देखते हैं कोई नई जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे। और बाकी तब तक अपना प्यार दुलार सब कुछ बनाए रखिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना।